दोस्तों, अरब सागर के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में एक ऐसा शहर बसा है जिसे दुनिया आज गेम चेंजर के नाम से भी जानती है। लेकिन इस शहर का असली नाम और पहचान इसकी हवाओं में छिपी है। बात कर रहा हूँ ग्वादर की। ग्वादर शब्द दो बलूची शब्दों से मिलकर बना है। ग्वात यानी हवा और दर यानी दरवाजा, यानी इसका मतलब है हवा का दरवाजा। सदियों तक ये जगह सिर्फ मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी, जहां रेत के टीले और समंदर की लहरें आपस में बातें करती थी। लेकिन आज ये शहर दक्षिण एशिया की राजधानी और व्यापार का एक अहम केंद्र बन चुका है। ये शहर अपनी अनोखी बनावट, जिसे हैमरहेड कहा जाता है, और अपने गहरे पानी के बंदरगाह यानी डीप सी पोर्ट के लिए मशहूर है। इतिहास की कई परतें ओढ़े और भविष्य के सुनहरे सपने देखता ग्वादर एक ऐसी जगह है जहाँ रेगिस्तान सीधे समंदर से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं उस सफर पर जहां हम जानेंगे कि कैसे ओमान का एक हिस्सा पाकिस्तान की सबसे कीमती संपत्ति बन गया। ग्वादर की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो कुदरत का एक नायाब नमूना है। ये शहर एक पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप पर बसा है, जो अरब सागर में एक हथौड़े यानी हैमरहेड के आकार में निकला हुआ है। इसे कोहे बातिल कहा जाता है। ये ऊंची चट्टान शहर को समंदर की तेज लहरों से बचाती है और इसे प्राकृतिक बंदरगाह बनाती है। ये कराची से लगभग 700 किलोमीटर पश्चिम में और ईरान की सीमा से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ का भूगोल बड़ा ही विरोधाभासी है। एक तरफ अंतहीन नीला समंदर है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान का सूखा और पथरीला रेगिस्तान। ग्वादर का इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। ये जमीन सदियों से सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर पुर्तगालियों और मुगलों के कदमों की गवाही रही है। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत से लौट रहा था तो उसकी सेना इसी रेगिस्तान, जिसे तब गर्दोसिया कहा जाता था, इससे गुजरी थी और भीषण गर्मी में तबाह हो गई। लेकिन आधुनिक इतिहास में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्वादर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 1783 ईस्वी में कलात के खान ने ये इलाका ओमान के सुल्तान को एक तोहफे के रूप में दे दिया। आपने सही सुना, लगभग 175 साल तक ग्वादर ओमान की सल्तनत का एक हिस्सा था। यहाँ ओमान का झंडा फहराया जाता था और यहाँ के गवर्नर ओमान से नियुक्त होते थे। जब 1947 में पाकिस्तान बना तब भी ग्वादर ओमान के पास ही था। फिर 1958 में पाकिस्तान सरकार ने कूटनीतिक बातचीत के बाद ओमान से ग्वादर को खरीदा। ये सौदा उस समय लगभग 5.5 अरब रुपए में हुआ। 8 सितंबर 1958 को आधिकारिक तौर पर ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बना। ये शायद आधुनिक इतिहास का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां किसी देश ने अपनी जमीन खरीदी हो। आज जो ग्वादर हम देखते हैं वो उसी ऐतिहासिक सौदे की देन है। ग्वादर की संस्कृति पूरी तरह से बलूची संस्कृति है, लेकिन इसमें ओमान और अरब संस्कृति का भी हल्का सा झलक देखने को मिलती है। यहाँ के लोग बेहद सादे, मेहमान नवाज और स्वाभिमानी होते हैं। ग्वादर के लोग पारंपरिक रूप से संगीत प्रेमी होते हैं। बेंजू यहाँ का एक प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसकी धुन पर लोकगीत गाए जाते हैं। खान पान की बात करें तो ग्वादर का खाना समंदर की देन है। यहाँ की मछली की सब्जी बहुत ही मशहूर है, जिसमें मछली को मसालों के साथ आग पर भूना जाता है। इसके अलावा खजूर यहाँ के भोजन का अहम हिस्सा है, क्योंकि मकरान के इलाके में खजूर के बेहतरीन बागान है। यहाँ का जीवन धीमा और सुकून भरा है, जो अब तेजी से आ रहे आधुनिक बदलावों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। ग्वादर की आबादी पहले बहुत कम थी, लेकिन ओपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आने के बाद यह डेमोग्राफिक्स में काफी बदलाव आ रहा है। मूल रूप से यहाँ बलूच समुदाय के लोग रहते हैं, जो सुन्नी मुस्लिम हैं। लेकिन यहाँ जिक्री समुदाय की भी एक बड़ी आबादी है, जो अपनी अलग धार्मिक मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं और शांतिपूर्वक सदियों से रह रहे हैं। समाज का मुख्य पेशा सदियों से मछली पकड़ना रहा है। पीढ़ियों से लोग अपनी छोटी नावों में समंदर में जाते रहे हैं। चीन से इंजीनियर, मजदूर और व्यापारी आ रहे हैं, जिससे यह शहर धीरे धीरे एक कॉस्मोपॉलिटन रूप ले रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों में ये डर भी है कि कहीं इस विकास की दौड़ में उनकी अपनी पहचान कहीं खो न जाए। ग्वादर की तो पूरी पहचान ही कनेक्टिविटी पर टिकी है। इसे दुनिया के नक्शे पर लाने वाली सबसे बड़ी चीज है ग्वादर पोर्ट। ये दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां बड़े बड़े जहाज लंगर डाल सकते हैं। ये चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे अरब सागर और मध्य पूर्व तक सीधी पहुंच देता है। ग्वादर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही शानदार है। कराची से ग्वादर को जोड़ने वाला मकरान कोस्टल हाईवे दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी ऐसा वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।